गोपियां शिकायत करती हैं, वसान मुंचन कुचित असमय क्रोश संजात हासः इस्तेयं स्वाद व्यत्यति दधिपयः कल्पते इस्ते योगे मरकान भोजन विभजति सचिन्नात भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो या पिपितो सितो का। अरे यशोदा, वसान मुंचन, हम जब गाय दोहने के लिए जाती हैं तो तेरा लाला बछड़ों को खोल देता है। तो यशोदा माँ ने कहा कि इसमें बुरा क्या है? तू जब गाय दोहने जाती है तो तू कहती होगी तो बछड़े खोल देता होगा, अच्छा करता है। तो गोपियों ने कहा कि नहीं, क्वचित असमय, गाय दोहने का समय नहीं होता है तब खोलता है। और मैं जब कहती हूं कि लाला गाय दोहने जा रही है, नेक बछड़ा खोल दे, तो क्रोध संजात हासा, तो आंखें दिखाता है। तने मैं नौकर समझ रखा है का? मैं तेरे नौकर हूं जो बछड़े खोलूं? इस्तेयं स्वाद व्यत्यति दधिपयः कल्पते इस्ते योगे। ये दही खाने के लिए बहुत सारे उद्यम करता है। ये गोपी बोली कि मैया अब कहां तक इसकी बातें सुनाऊं, एक दिन की तो मेरी सुन ले। मेरा कच्चा घर है, घर में कोई दरवाजे तो है नहीं, सो मां मैं मटकी झीके पे टांग देती तो ये अपने ग्वाल बालों के साथ में घर में पीछे से घुस गया। इसने पूरा घर छान मारा, कहीं भी खाने की चीज नहीं मिली, तब तक इसे दही की मटकी दिख गई। तो इसने देखा कि इतने ऊंचे कैसे मिलेगा, तो सबसे तगड़े वाले को नीचे खड़ा किया, फिर उसके ऊपर उससे हल्का तगड़े वाले को, फिर उसके ऊपर उससे हल्का, ऐसे इसने सबको नीचे खड़ा करके और खुद सबसे ऊपर खड़ा हुआ। फिर इसने खुद खाया, फिर ग्वालों को खिलाया। फिर यशोदा पता नहीं इसमें क्या जादू है, इसने ऐसी बंदर जैसी हुंकार की कि ढेर सारे बंदर घर में घुस आए। बंदरों ने मक्खन खाया। जब सब खा के चले गए तब इसने मटकी उठाई और नाक से लगाई, सूंघ करके कहा कि बाप रे, इतना सड़ा सड़ाया मक्खन घर में रखती है, बंदराहू इसे न खाए, इसे कोई खाएगा तो बीमार ना पड़ जाएगा। सब पटकी मटकी मैया धड़ाम, तो खुद खाता है, बंदरों को खिलाता है और फिर मटकी भी फोड़ देता है। मरकान भोजन, मरकट माने बंदर, विभजति सचिन्नात भाण्डं भिनत्ति, भाण्डम मटके भी तोड़ देता है। माँ कम से कम मटके तो छोड़ दिया करे। ये गोपी कहती है कि यशोदा मेरी सुन ले, मेरे घर में दूध दही तो है नहीं। गरीब गोपी दूध दही कहां से लाई? तो ये मेरे घर में घुस गया, इसने पूरा घर ढूंढा, जब कहीं से कुछ भी खाने को नहीं मिला तो ये बोला कि बाप रे, ये घर है कि मरघटा, कुछ घर में नहीं, ऐसे घर में तो आग लगा देनी चाहिए। तब तलक ये एक कमरे में घुस गया, वहां मेरी बड़ी छोरी सो रही थी। अब छोरी चारपाई पे सो रही थी तो उसकी चोटी ने एक लंबी थी, तो इसने क्या किया, उस छोरी की चोटी को चारपाई की पटिया से बांध दिया। जब अच्छे से बांध दिया तब उसके कान में गया और चिल्ला करके बोला, हौवा। सो छोरी चिल्लानी, ओ माँ बचाओ, भूत आ गया, हुआ आ गया, हुआ आ गया। सो मैं दौड़ती दौड़ती गई, मैंने सोचा कौन सा हुआ घर में घुस आया। तब तलक मुझे यह दिख गया,
तो मैंने समझ लिया कि कोई हवा हुआ न है, ये यशोदा का लाला हवा बनो डोल रहो। सो यशोदा जिसके घर में माखन है वो भी दुखी, और जिसके घर में नहीं है वो भी दुखी। उसके तो बच्चन को रुलाए, तो यशोदा तो इसे संभाल ले। यशोदा माँ ने कन्हैया की तरफ देखा, कहा कि लाला तू इन्हें तंग करता है। कन्हैया ने कहा कि माँ ये सब झूठी हैं, कल्पिते स्ते योगे हैं, ये सब मन से कल्पित करके बातें बता रही हैं, इनकी बातों पे विश्वास मत करना। यशोदा माँ भी गोपियों के मन की बातें ताड़ जाती है, कहती है कि ठीक है बहनों, अगर तुम्हारी बात सत्य है तो तुम सब एक दिन पकड़ करके दिखाओ। ये गोपियां कहती हैं कि हाँ हाँ एक दिन पकड़ करके दिखाऊंगी। गोपिकाएं चली गईं।